IFT Hair Science. the best hairline artist. Hello everybody, my name is Dr. Saloni Malvia. I am a consultant dermatologist at IFT Hair Science, Jagatpura, Jaipur. Today we'll be discussing about hair transplant and wigs, which is better and which is suited for you. तो जब हम हेयर ट्रांसप्लांट की बात करते हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट इज़ अ वेरी सेफ नॉन इन्वेजिव सर्जिकल प्रोसीजर जिसमें कि आपका खुद का फॉलिकल आपके डोनर एरिया विच इज़ योर ऑक्सीपिटल एरिया उससे लेकर आपके बाल्ड एरिया में इम्प्लांट कर दिया जाता है, ठीक है। वेराज विग्स आर बेसिकली आर्टिफिशियल हेयर जिसको सिलिकॉन बेस्ड फिल्म के ऊपर लगाकर आपके स्कैल्प से अटैच कर दिया जाता है। विग दो टाइप की हो सकती है, आइदर इट कैन बी अ पैच और इट कैन बी अ फुल विग। लेट्स से कि अगर आपको आगे की तरफ सिर्फ हेयरलाइन कमी है तो वहाँ पे पैच लगता है विच इज स्टिक बाय ग्लू। विग और हेयर ट्रांसप्लांट में क्या बेटर है? विग और हेयर ट्रांसप्लांट में जब हम बात करते हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट इज़ अ वेरी नेचुरल प्रोसीजर। आपके खुद के बाल ही आपके यहाँ पे ट्रांसप्लांट करे जाते हैं जिसकी वजह से इट गिव्स अ मोर नेचुरल लुक। आपके बाल when you wave off your hand it gives you a natural feel. In fact, wig will not give you that. Wig is an artificial based treatment जिसमें you will have a higher density but not a natural look. वो हमेशा नकली ही लगेगा। When we talk about attachment also, विग्स काफ़ी केस में ऐसा होता है कि ग्लू से आपके पूरे स्कैल्प के अंदर अटैच कर दी जाती है, मतलब चिपका दी जाती है, और वो हटाने का ड्यूरेशन जो होता है वो 1 मंथ का होता है। व्हाट डज दिस मीन कि 1 महीने तक आपको विग नहीं हटानी है, तो जो भी स्वेट एक्यूमुलेशन होगा, अगर आपका बाल्डनेस बढ़ रहा है, अगर उसमें डर्ट इकट्ठा हो रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। इनफैक्ट जो ग्लू जिस चीज़ से आपको ग्लू चिपकाया जाता है उस ग्लू की वजह से आपकी स्किन के ऊपर एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं। वेरेज हेयर ट्रांसप्लांट में ऐसा कोई इशू नहीं आता है। आप अपने बाल कंफर्टेबली वॉश कर सकते हैं, आप अपने बालों को कंफर्टेबली जेल से स्टाइल कर सकते हैं। वट एवर यू नीड टू डू यू कैन डू विथ योर ओन हेयर। व्हेन वी टॉक अबाउट कॉस्ट, विग क्योंकि विग आर्टिफिशियली क्रिएटेड हेयर प्रोडक्ट है तो उसको आपको वॉश करना पड़ता है बिकॉज स्वेट डर्ट उसको ख़राब करता है। उसको विगरस वॉशिंग चाहिए होती है ताकि वो सारी चीज़ें उसमें से निकल पाएँ। क्योंकि उसकी विगरस वॉशिंग करनी पड़ती है तो उसमें से बाल भी बहुत जल्दी निकल जाते हैं। तो एक विग का लाइफ टाइम जो है वो 6-7 मंथ्स का ही रहता है और उसकी कॉस्ट जो है वो अराउंड 30-35,000 तक आती है बिकॉज इट इज़ अ प्रीमियम प्रोडक्ट। तो यानी आप सोचिए आपको हर 6-7 महीने के अंदर अपना विग चेंज करना पड़ेगा और आपका जो मनी है वो एड ऑन होता जाएगा। वेयरएज हेयर ट्रांसप्लांट इन अ लॉन्गर रन इज़ अ वेरी अफोर्डेबल प्रोसीजर क्योंकि आपके बाल का ट्रांसप्लांट एक बार होगा और वो हमेशा रहेंगे। नाउ मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको ये डाउट रहता है कि अगर हमने हेयर ट्रांसप्लांट कराया तो जैसे विग जो है वो स्वेट डर्ट से ख़राब हो जाती है, हमारे जो नेचुरल बाल हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं वो भी तो ख़राब हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। स्वेट डर्ट कोई भी चीज़ आपके नेचुरल हेयर को नहीं बिगाड़ेगी। आपका हेयर जो है वो बिल्कुल जैसे आपके पहले हेयर थे वैसा ही रहेगा। सो इफ़ यू वांट गुड नेचुरल लुकिंग हाई डेंसिटी हेयर्स तो हेयर ट्रांसप्लांट इज़ फॉर यू। हम यहाँ पर IFT क्लिनिक पे 2 टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स करते हैं, FUE एंड IFT। दोनों के ही रिजल्ट्स हमारे आप हमारी वेबसाइट पे, इंस्टाग्राम पेज पे, हर कहीं जाकर देख सकते हैं। आप ब्रिलियंट। अगर आपको ऐसी कोई भी सिचुएशन है, मेल पैटर्न हेयर लॉस, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, आप आइए हमें कंसल्ट कीजिए। इफ़ हेयर ट्रांसप्लांट इज़ द थिंग यू नीड, वी आर योर सोल्यूशन।